तो बहुत सारे प्यार और आदर के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाणीश्री टैरो कार्ड रीडिंग्स में। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं अपने बिज़नेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन फिर भी आप जब भी कुछ भी ट्राई करते हैं हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि आपको हमेशा कोई ना कोई भारी नुकसान देखना पड़ता है। तो आखिर क्या है जो आपको बिज़नेस में 100% सक्सेसफुल नहीं बना रहा? इसके कुछ रीज़न्स जानेंगे हम और साथ में देखेंगे थोड़े से सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस टैरो कार्ड्स के द्वारा। मेरे पास 3 पाइल्स हैं जो मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ। तीनों पाइल्स के अंदर 5 कार्ड्स ऑलरेडी मैंने निकाल लिए हैं। मैंने देखे नहीं हैं, ऑफ कोर्स मैं अभी आपके सामने रिवील करूँगी। फर्स्ट पाइल है 5 रुपी कॉइन का, सेकंड है 1 रुपी कॉइन का, लास्ट है 10 रुपीज़ कॉइन का। इसमें से आपको जो भी इंट्यूटिवली अपनी ओर आकर्षित करे, चाहे 5 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन या 10 रुपये का कॉइन, आप उसे वो चूज़ कर लें और उसी के बेस पे हम रीडिंग आगे बढ़ाएंगे। तो जिन्होंने भी 5 रुपये का कॉइन चूज़ किया है, देखते हैं आखिर क्यों आपके बिजनेस प्लान्स या आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा या होता। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, और लास्ट कार्ड है मैजिशियन का। 5 रुपये का कॉइन जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, मुझे बहुत क्लियरली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि उन्हें अपने बिजनेस में एग्जैक्टली क्या चाहिए। मुझे किसी तरह की कन्फ्यूजन इन लोगों के लिए नहीं दिख रही कार्ड्स के द्वारा भी। हो सकता है ये किसी भी काम में अगर जाते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज करने जाते हैं, तो इनिशियली थोड़े से इमेच्योर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है इनको पता है इन्हें मेहनत कैसे करनी है, इन्हें सरवाइव कैसे करना है, इन्हें चीज़ें सीखनी कैसे हैं। बहुत सारा एंथुजियाज़म है इन लोगों में और साथ में ये समझ है कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है 3rd पोजीशन पर। बहुत ही प्यारा कार्ड है, अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है, अल्टीमेट स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो इन लोगों के लिए स्टेबिलिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जानते हैं कि अगर शुरुआत में इनको कोई भी मौका मिलेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके दिल रीच टू द पॉइंट कि ये सक्सेसफुल बहुत आराम से बन सकते हैं। प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने ये पाइल स्टार्ट किया या चूज़ किया, ड्यू टू कोविड उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, ओके, जिसकी वजह से उनको या तो बिज़नेस शिफ्ट करना पड़ा या फिर किसी नई चीज़ में वो हाथ आजमा रहे हैं, ओके। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती है आपके फाइनेंसिस की वजह से। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है तो आप ओवर इमोशनल होने लगते हैं, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा भावुक होकर सोचने लगते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है। ये चीज़ ने ही आपको कभी ना कभी, आपका जो मनोबल है वो बिल्कुल टूट जाता है जब भी कोई
पैसे के मामले में कोई भी बदलाव आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर सब कुछ सही चल रहा है, बिज़नेस सही चल रहा है, तो वो बहुत खुश होकर बात करेंगे, बट अगर ज़रा से भी कोई उतार चढ़ाव आ गया तो उनका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। तो ये मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों के लिए है। पर गुड न्यूज़ ये है कि 5th पोजीशन पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन 5th पोजीशन पे आना बहुत क्लियरली आपके लिए संदेश है कि आप लाइफ में जो चाहते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो सब आपको मिलेगा। आपको उस पर सिर्फ मेहनत करनी है, फोकस करना है। ये ओवर इमोशनल होना छोड़ दीजिए। आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा भावुकता है तो उसे संभालिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि स्टेबिलिटी लाते कैसे हैं। अगर कोई चीज़ खत्म हुई है तो दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। चैलेंजेस लाइफ में नहीं आएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो आप इस चीज़ को लेकर ओवर इमोशनल होना बंद करो, तो जितने भी फाइनेंशियल सेटबैक्स हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई बहुत मेजर इशू मुझे नहीं लग रहा। एक और बात, हो सकता है जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया हो या 5 रुपये का कॉइन चूज़ किया हो, वो ऑलरेडी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो स्टेबल हैं, या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उस लेवल तक पहुंच पाएँ। अब रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि बैंक में बहुत सारा पैसा है। रिसोर्सेज का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आपके पास वो लोग हैं जो आपको सही दिशा दिखा पाए। तो बहुत क्लियर एविडेंट है इन कार्ड्स के द्वारा कि आपके फाइनेंशियल सेटबैक्स का कारण नंबर 1 ये करंट सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में बदलाव करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है, या अगर आप ऑलरेडी न्यू बिजनेस में हैं तो उसके लिए आप डाउटफुल हो रहे हैं कि अब आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग ओवर इमोशनल। किसी भी सिचुएशन को सोचकर वो चीज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि जस्ट नो दिस कि आप कर सकते हो। डजेंट मैटर कैसी सिचुएशन है, आपके पास वो कला, ठीक है, वो स्टेबिलिटी का फैक्टर बिल्कुल है। इसलिए आपको जो चाहिए वो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? अब मैं देख लेती हूँ कि ओवर इमोशनल तो आप हो रहे हो, बट इसका भी कुछ इलाज होगा। वो मैं देखूँगी गॉड एंड गॉडेसेस टैरो कार्ड से, जिसके अंदर मंत्र, ब्लेसिंग्स और मेडिटेशन सारी चीज़ें होती हैं। ये कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है। जब भी मुझे पर्सनल लाइफ में कोई भी सॉल्यूशन चाहिए होता है, मैं इन कार्ड्स को ज़रूर यूज़ करती हूँ। ओके, तो देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड आता है। आपकी लाइफ में कभी भी इस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी जो आप सोच रहे हैं कि आप 10 साल 20 साल एक ही काम करते रहें। ये वो लोग हैं, राइट? फॉर पाइल नंबर 1 आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ ठहराव की नहीं है, आपकी लाइफ ग्रोथ की है। तो अगर कुछ चीज़ बहुत अच्छी होने लगेगी या हो जाएगी, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। सडन चेंजेस आएंगे ही आएंगे। यू कैन नॉट स्टॉप दिस इज़ योर लाइफ पाथ। तो देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड्स में से। इन लोगों ने भी 5 रुपये का कॉइन चूज़ किया था, उनके लिए आया हनुमान कार्ड। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है या तो वो हनुमान जी के भक्त हैं, राइट? या तो किसी को कमिटमेंट नहीं देते होंगे जल्दी से, अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि आप या तो बालाजी जाइए या मंगलवार को व्रत रखिए, सिंदूर चढ़ाइए हनुमान जी की मूर्ति पर क्योंकि अभी कोविड है आप ये सब नहीं कर सकते हैं, पर आप सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हनुमान अष्टक आप रीड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे कॉन्टिन्यूसली तो आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, इन चेंजेस को अचानक से आपकी लाइफ में मुझे लगता है चेंजेस आ जाते हैं, आप रेडी भी नहीं होते हो, राइट? तो ये चैलेंजेस इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ यूनिवर्स ने ऑलरेडी बना रखी है। जब
आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आप खुद महसूस करेंगे कि मैं कल कैसा था या कैसी थी और आज कितना फ़र्क आ गया है, मैंने कितना कुछ सीख लिया है। तो अपने फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को और फाइटिंग एबिलिटी को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है आपको पवन पुत्र हनुमान जी की शरण ज़रूर लेनी चाहिए। एक और मैसेज देख लेती हूँ मैं। थैंक यू। स्टेबिलिटी नंबर 4। यू आर ए स्टार, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट वेयर यू बिलोंग। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसने आपको चैलेंज दोबारा से दे दिया है, तो मुझे लगता है आपको पता है क्या करना है। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट होते हैं तो आप ये समझ जाइए, आपको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अल्टीमेट डिपेंडेंस आपके लिए कोई वर्क नहीं करती, बिकॉज यू आर सफिशेंट अलोन। आप अकेले बहुत सफिशेंट हो, आप एक स्टार हो। सामने आकर जो बात करनी है बिना किसी पर डिपेंड होते हुए, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव बढ़ाइए। मुझे लगता है जो अचानक से चेंजेस होते हैं, थोड़ा सा आप उसकी वजह से भावुक हो जाते हो। आपको लगता है कि कभी कुछ ठीक नहीं होगा, बिकॉज़ अभी तो सब ठीक जा रहा था, अचानक से ही मेजर आर्कना चेंज। देख लेती हूँ एक बार, ऐसी कौन सी मेजर एनर्जी है, ऐसी कौन सी मेजर एनर्जी है जो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। राइट, स्ट्रेंथ देखिए, हनुमान will give you the strength, and if you are facing any kind of transformation in your business बिल्कुल ही नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड या चेंज करना पड़ेगा, स्टेप लो, यू आर अ स्टार। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये टाइम बहुत ख़राब है, तो बहुत सारे लोगों के लिए जो टाइम है वो बहुत ही अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोगों ने अपना नया काम स्टार्ट किया है, एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन दे वर डूइंग बिफोर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, तो ये सोचना छोड़ दो, हनुमान जी से प्रे करो, उनके शरण में आओ, आपको शक्ति मिलेगी। आप में सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की कमी है। चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ, लेकिन ये चेंजेस आपको हर बार और मज़बूत और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बनाने के लिए हैं। ये आपकी जर्नी है, और हर कोई ये सब नहीं कर पाता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वही अचीवमेंट, उन्हीं की लाइफ में अचीवमेंट होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, जिन्होंने चुना है 1 रुपये का कॉइन। तो जिन लोगों ने भी 1 रुपये का कॉइन चूज़ किया है, राइट, उनके लिए देख लेते हैं हम क्या कार्ड्स आए हैं। आखिर क्यों आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा या एकदम से चेंज आ गया है। 2, 3, 4। लास्ट कार्ड के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस बना देती हूँ। आपके बिजनेस में इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं, बहुत साफ शब्दों में मैं कहूँगी, अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सो सॉरी, पर आप अपने बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखते हो, बहुत इमोशनल अप्रोच मुझे नज़र आ रही है। बिजनेस में देखिए, अगर आप चाणक्य नीति पढ़ते हो या आपने कभी पढ़ी है, तो आप उस चीज़ को, उसमें से जो भी चीज़ आपको रेजोनेट करती है आप ज़रूर लीजिए, और आप इस चीज़ को समझिए कि बिज़नेस में इमोशंस का कोई काम नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हो, अगर वो समाज के प्रति सही है,
अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक आपको बिज़नेस में इमोशंस लेकर आने की ज़रूरत है। आपके पास इतना टैलेंट है कि आप खुद नहीं जानते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। कोई एक ही एरिया नहीं है जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल एरियाज़ जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, और आप करते भी हो। लेकिन आपकी जो अप्रोच होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल लिविंग। दिस इज़ द रीज़न क्यों आपका बिजनेस इतने अच्छे से फ्लरिश नहीं हो पा रहा। ऑन एंड ऑफ एफर्ट्स रहते हैं। नाइट ऑफ वैंस, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वैंस। पैशन बहुत है, शुरुआत बहुत अच्छी होगी। फूल कार्ड, कितनी बार प्रॉब्लम आए, आप ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में कभी भी आ जाए, आप हमेशा वेलकम करते हो। पर जब स्टेबिलिटी की बात आती है, इमोशंस आ जाते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का मतलब क्या है? किंग ऑफ कप्स का मतलब ये है कि व्हेन इट इज़ टाइम टू वर्क ऑन स्टेबिलिटी, यू विल फॉल इनटू इमोशंस कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं, सही जाएगा कि नहीं, रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं। एंजाइटी इतनी हो जाती है कि आ जाता है आपके पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओवर प्रेशर, प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, प्रेशर ऑफ अचीविंग, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ कमिंग इन फ्रंट एंड स्पीकिंग आउट लाउड टू द वर्ल्ड। ये एंजाइटी आपका कारण है। जब भी आप बिजनेस करें, अपने इमोशंस को साइड में रखें। करंटली क्या पोजीशन है? यू आर जस्ट वांटिंग व्हाटएवर यू हैव टू बी विद यू फॉर एवर। अभी आप रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, राइट? आपको लगता है कि आपके पास जो भी है आप उसे संभाल के रखो। फ़िलहाल अभी जो भी पोजीशन है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उस हिसाब से आपके पास जो भी है आप उसे संभाल के रखो। आप अभी ये मेंटालिटी में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ये करना चाहिए। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। फर्स्ट में मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, बट अभी इन कार्ड्स को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। फोर ऑफ कप्स, द एम्परर, टू ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ कप्स। कप्स की कितनी एनर्जी है आप देख सकते हैं। कप्स की कितनी एनर्जी है। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस का बैलेंस बनाना बहुत बढ़िया बात है। इस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, आप जानते हो कि आप वो मोड में आ सकते हो जब आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट ना करे। इस तरह से अगर मैं समझाऊँ, यू कैन कम इन टू द मोड ऑफ एन एम्परर जब आप सारी चीज़ें संभाल सको, आप अपने बिजनेस में फ्लरिशमेंट कर सको, राइट? बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फुल स्टेप, आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी और कुछ सोच रहे हो। यू आर मे बी थिंकिंग कि कोई और आए या कोई पार्टनर ऐसा आए, ठीक है? आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। आप उस फेज से चल रहे हो कि कोई और आ जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हो सकता है कोई पार्टनर मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरे ड्रीम्स को पूरा करे, या फिर लवर कोई ऐसा मिल जाए। हो सकता है आप किसी पास लवर के बारे में सोच रहे हो। यही वजह है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ नंबर 1 इज़, ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकते हैं,
नंबर 1, द अल्टीमेट बिजनेस दिमाग होता है जिनका, बिजनेस माइंड मैं जिन्हें कहूँगी। आप मल्टी टैलेंटेड हो, ठीक है, तो आप ऑन एंड ऑफ करना बंद करो। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आया आप उसमें स्टेप इन कर जाओगे, वही बहुत है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग क्या नहीं हुआ, ठीक है, ये बात सही है कि आप अपने आप को रोक कर, बचा कर, संभाल कर बैठे हो, दैट इज़ अ गुड साइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट शोज़ कि आपको मालूम है कि आपके पास जितना भी है दैट शुड बी सेव्ड। सेविंग की अकल आपको आ गई है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्शन आपको इतनी एंजाइटी हो जाती है, आपको लगता है मैं क्या बात करूँगी, क्या बात करूँगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। भूल जाओ ये सब। फुल कार्ड आया है, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हो तो आप रिस्क लो। हर चीज़ भगवान नहीं करेंगे आपके पास आकर। देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस आते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने 1 रुपये का कॉइन चूज़ किया, सिर्फ इतनी सी वजह है कि आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पाता है, सिर्फ यही वजह है। कुछ मेजर मुझे नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमोशंस। काम करो, इमोशनली अटैच नहीं होना। धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, विष्णु का एक रूप है धनवंतरी, जो आयुर्वेदा जिसे आप कह सकते हो, दैट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, राइट। और लोगों की फिजिकल सफरिंग्स को दूर करते हैं। दिवाली के टाइम, धनतेरस की पूजा के टाइम हम इनकी पूजा करते हैं, अगर आपको याद हो तो। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, बहुत क्लियर मैसेज है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, राइट। और अपने आसपास वालों की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करिए जो मेडिसिन से रिलेटेड हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इट्स टाइम फॉर यू कि आप सोसाइटी के लिए या अपने लिए भी अगर आप सोच रहे हैं, तो अगर आप मेडिसिनल फील्ड में जाते हैं या मेडिकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वो करिए। यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। इसका मतलब एक और हो सकता है कि आपके पास हीलिंग पावर है, यू कैन हील पीपल, आप लोगों को हील कर सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में अगर आप हीलिंग दे पा रहे हो तो भगवान आपके साथ हैं। कुछ नहीं कर सकते तो प्रचार करना ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप मेडिसिन्स के बारे में प्रचार करिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की बात कर रही हूँ मैं, ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। एक और कार्ड लूँगी मैं, यमुना देवी, गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन। यमुना सूर्य भगवान की बेटी कही जाती है और कृष्ण के प्रति भी उनका लगाव बहुत ज़्यादा है, राइट। तो अपने अंदर जो भी, अगर आपको लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, देखो मेरा गला चोक हो रहा है, अगर आपके अंदर किसी के भी प्रति बहुत ज़्यादा जेलसी, गुस्सा, शिकायतें हैं, तो ये चीज़ ख़त्म कर दो। वेरी क्लियर मैसेज। इफ़ यू वांट सक्सेस इन बिजनेस, आपको अपने इमोशनल बर्डन को साइड करना पड़ेगा। किसी ने कुछ भी किया हो उसको साइड करके आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस करिए। जो है जैसा है उसे अपनाने का ट्राई करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, अपने आप को प्योर फॉर्म में रखिए, कोई एडिक्शंस मत डालिए। अगर आप ऐसा करते हो, योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी ऑसम। बहुत प्यारे कार्ड्स हैं ये।
डायरेक्ट सिग्निफिकेशन डायरेक्टली बता दिया गया है कि हाँ, अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ करते हो, हीलिंग से रिलेटेड कुछ करते हो जिसमें लोगों की फिजिकल सफरिंग कम होती है, डू दैट। आपकी सेवा रंग लाएगी। नंबर 2, प्योरीफाई योर थॉट्स, योर लाइफ, एवरीथिंग। अब देख लेते हैं एक मैसेज कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। 32, वी लाइट द पाथ to new possibilities for your future. Stay aware. मैंने कहा था कि आप मल्टी टैलेंटेड हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आपको ध्यान रखना है। It's time for you to take a break and think of something new in life. इमोशंस को साइड करके जो हुआ सब चीज़ें भूल कर आप आगे बढ़ने का पूरा ट्राई करो। थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओगे, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट पाइल, जिन लोगों ने 10 रुपये का कॉइन चूज़ किया था, उनकी रीडिंग हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि ये लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते या हो पा रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड जजमेंट। जिन लोगों ने भी ये 10 रुपये का कॉइन चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है उन्हें उनकी लाइफ में क्लियरली ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए उनके साथ हैं। आपकी मेहनत का 60 to 70% फ़ायदा ऐसे ही लोग उठा रहे हैं और इस पर भगवान का जजमेंट आ गया है। इस वजह से आप फाइनेंसेस, लॉस, ये सब फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं हैं, आप डबल मेहनती हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स। शनि आपसे मेहनत करवाते हैं और आप करते हो, चाहे वो स्टेबिलिटी के लिए है, चाहे वो लव लाइफ के लिए है। आप हर तरह से मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, लेकिन इतनी मेहनत के बाद आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है वो कहीं ना कहीं वेलकम करता है उन लोगों को जो रियलिटी में आपके फेवर में नहीं है। यू आर अनेबल टू सी हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर एनिमी। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। टैरो रीडिंग का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस कह दिया और सामने वाला इंसान सोचता ही रहे। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप डायरेक्टली रीडिंग को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग से किसी को कुछ नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये महसूस हो, तभी आप ये रीडिंग कंटिन्यू करिए। सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझ पाऊँ। क्यों आपके बिज़नेस में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपने बिज़नेस में। आई एम श्योर आपको विजिबल होंगे सारे कार्ड्स। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। कोई शक नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आपकी शुरुआत ही मेहनत से होती है। एस ऑफ रॉड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। क्लियर है सब कुछ? मेहनत पूरी करते हो, कुछ दिक्कत नहीं है।
अपनी स्किल को समझते हो, उसमें एडवांस भी कर लेते हो। इट्स लाइक व्हेन यू आर इनटू समथिंग, आप पूरी कोशिश करोगे कि उसमें और बेटर हम क्या कर सकते हैं, पूरी मेहनत आपके साथ है। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ रॉड्स ने। बहुत सारा पैशन है और इस बात की इम्पेशंस भी है कि मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे फटाफट से रिजल्ट भी मिल जाए। पर आ जाती है फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी 3rd पोजीशन पर, और वहाँ है नाइट ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जहाँ पर बिजनेस की बात आती है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट ये डायरेक्ट आपको कुछ हेल्प नहीं करता है, बिकॉज आप अच्छे लोगों के साथ तो बहुत रूडली पेश आते हो, और हो सकता है कि जो लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, जो आपकी ईगो को खुश कर देते हैं, आप उनकी बात मान लेते हो एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। सेलिब्रेशन में, पार्टीज़ में बात करना, दोस्त रखना या घूमने जाना, ट्रैवलिंग करना, ये सेलिब्रेशन एक पॉइंट के बाद ऑब्वियसली पॉइंटलेस हो जाती है, लेकिन फिर भी यू आर engaging yourself with such people who are not for your best, कि आपकी बेस्ट ग्रोथ के लिए इन लोगों का कोई काम नहीं है। सिर्फ सेलिब्रेशन को आप सेलिब्रेशन तक रखिए, लेकिन आप ओवरली सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है लार्जर देन लाइफ जीने की आपकी आदत हो, आपकी फैमिली में ऐसी चीज़ हो कि कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हो रही है तो आपको बड़े से बड़ा करके दिखाना है। उसका नतीजा ये है कि भगवान ने ही आपकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स डाले हैं जिनसे आप सरप्राइज्ड हो चुके हो। अरे अभी तो सब ठीक चल रहा था, फिर से ये क्या हो गया। दैट डजंट मीन आप मेहनत नहीं करोगे, मगर वो घूम के फिर मेहनत करोगे, फिर जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, फिर डायरेक्ट रहोगे उन लोगों के साथ जिनकी कोई गलती नहीं है। ये एक्चुअली क्यों है आपके साथ ऐसा, ये मैं क्लैरिफाई करूँगी एक और कार्ड के साथ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। हो सकता है आप में से जो लोग देख रहे हैं वो डाइवोर्स ले चुके हों, राइट, और इसीलिए उनके मन में ये कड़वाहट आ चुकी है। कहीं ना कहीं रिश्ता टूटने की कड़वाहट तो होती है, या फिर सेपरेशन में है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ऑन एंड ऑफ एनर्जीज रहते हैं आपकी। आप जब जाओगे, दैट डजंट मीन, मैं ये नहीं कह रही आप रोज़ पार्टीज़ में जा रहे हो, लेकिन जब भी आप जाओगे आप अपना ही खर्चा करवा के आओगे। चलो कोई नहीं यार, एक मेरी तरफ से। इसका रीज़न क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट की बहुत एनर्जी है, बहुत क्लियर है। आपको इन लोगों से कोई ख़ास इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। और जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, वहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हो। आयरनी, वहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है सिचुएशन के अंदर। यही वजह है कि आपकी जजमेंट जो है वो भगवान ने स्वयं दी है कि आप देखिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड देखेंगे, फिर मेजर एनर्जी चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का। क्या मेरे 3rd पाइल पे जो भी लोग हैं वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, या बोल नहीं पाते हैं, मना नहीं कर पाते हैं, हमेशा इनका पैसा लग जाता है। शेषनाग, किंग ऑफ सर्पेंट्स, पेशेंस एंड fortitude, ability to serve, the humility, physical and mental strength, ability to adjust to various circumstances.
आप देख लीजिए कार्ड भी क्या आया है। जो लोग आपकी ईगो को खुश करते हैं, आप उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अपनी ईगो को कंट्रोल में करना सीख जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपके अंदर इतनी फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ है, लेकिन आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट। मेजर एनर्जी चेक इन कर देती हूँ मैं। मेरी बातें कड़वी लगे तो आई एम सॉरी, मगर कार्ड्स कह रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आ गया है क्लियरली। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे लोगों को एंटरटेन करोगे, उनकी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, और उनकी एनर्जीज़ अगर आपकी लाइफ में आएंगी तो आप समझ सकते हो आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म होती जाएगी। तो किसको कितना देना है, कितना खर्च करना है, इतना ध्यान रखेंगे तो आपके बिजनेस में अपने आप फ्लरिशमेंट आएगी, अपने आप आगे बढ़ोगे, ऑब्स्टिकल अपने आप क्लियर होते रहेंगे। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स देख लेते हैं हम। किसी को खुश करने के लिए पैसा नहीं कमाया जाता, अपनी स्टेबिलिटी के लिए पैसा कमाया जाता है, और इसका कुछ पोर्शन आपको अच्छे लोगों में ज़रूर बांटना चाहिए। अच्छे कामों में, धर्म के कामों में, सोसाइटी के कामों में ज़रूर देना चाहिए। मेरी खुद की आदत है कि 10% जो भी आप अर्निंग करते हो उसका 10वां हिस्सा ज़रूर अच्छे कामों में दीजिए। दैट डजंट मीन कि बस आपने डोनेट कर दिया, जाकर कभी खुद राशन खरीद के किसी के घर में दे दीजिए, और वो किसी को बताइए भी नहीं। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये। एक हाथ से डोनेट करो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। दिखावे के लिए नहीं, करना है इसीलिए, आपका फ़र्ज़ है इसलिए। ये करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपसे जो प्यार से बात करते हैं वो लोग आपके सगे नहीं हैं। ओके, मैसेज देखते हैं हम। लिसन टू योर इनर वॉइस एज वी आर ट्राइंग टू गाइड यू, यूज़ योर इंट्यूशन। 2-3 21 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 इज़ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, डुअलिटी 1 के साथ आया है। तो आपके इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको डुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन आपका कितना अच्छा चाहता है और कौन सिर्फ आपके सामने आपके लिए अच्छा बोल रहा है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके बिज़नेस की सारी ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप जो जाने ना अनजाने में ज़्यादा स्पेंड कर देते हो, ज़्यादा खुशी में ज़्यादा स्पेंड कर देते हो, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये जजमेंट का कार्ड आया है। अपनी जजमेंट को बढ़ाइए, समझिए, सोचिए कि आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हो, कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें। मेहनत तो आप करते हो, लेकिन उस मेहनत का फ़ायदा आपको नहीं, आपके साथ वालों को होता है। यू आर नॉट हैप्पी। अगर इसको और क्लैरिफाई कर दूँ तो देख लिया, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ सारे कार्ड्स। देखिए, इतना डिफेंसिव मोड है लोगों के लिए जो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे अलग हो, नेचर में अलग हो, लेकिन आप उनके पास जाते नहीं। नो एक्शन, नथिंग। आँखों में पट्टी बंधी है, हाथों में तलवार है, जाना ही नहीं, बिल्कुल मना कर दोगे आप। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जाऊँगा। और जहाँ जाओगे वहाँ सबको जानते हो आप क्या सबकी इंटेंशन समझ गए हो? आप नहीं समझे हो, इसलिए बोला है। अपने अंदर हमारी अंतरात्मा हमसे कभी झूठ नहीं बोलती। हमें अपने आप समझ में आने लगता है कि कौन कैसा है। आप ये समझोगे तभी ये कॉम्बिनेशन जो 1-0 का है, 10 कंप्लीशन अपने आप हो जाएगा। आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड निकालेंगे ताकि आपको सॉल्यूशन ऐसे मिले कि आप एटलीस्ट एक्शंस में कुछ करो तो
क्योंकि अभी तो मैं कह दूँगी, लेकिन अभी आप सोचोगे, फिर आप सोचोगे पर मैं करूँ क्या? ओके, यमुना देवी, बिल्कुल प्योरीफाई करिए अपने थॉट्स को। अगर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है ये चीज़, तो पानी डोनेट करना स्टार्ट करो। बॉटल्स आती हैं, पूरा कैन आता है, ज़रूरतमंद लोगों को पानी डोनेट करो। स्पेशली ऑन मंडे को वाटर डोनेट करो वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता है, दूर चले जाते हैं। आपके आसपास कहीं अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं, उनको भी दीजिए, क्योंकि शनि आपका स्ट्रांग है और स्ट्रांग होगा। सही गलत में जो फ़र्क करना होता है वो आप नहीं कर पा रहे हो। मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा मेहनत आपको नहीं, साथ वाला एंजॉय कर रहा है। तो बस इतना ही बताऊंगी मैं आपको आज के लिए। बस इतना ही। तीनों फाइल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और आप कमेंट भी करोगे तो आपके हर एक कमेंट की बहुत वैल्यू है मेरे लिए, राइट? तो इसी के साथ मैं रीडिंग फिनिश करती हूँ।